गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 11 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। पार्ट 1 में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 56 नंबर एक मैथ है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। A starts business with Rs 3,500 and after 5 months B join with A his partner. The profit is divided in ratio 2:3. What is the B contribution in the capital? तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन है, ए अपना व्यापार 3500 रुपये के साथ आरंभ करता है और 5 महीने के बाद ए के साथ बी जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 में विभाजित किया जाता है। तो इसमें बी का जो पूंजी योगदान ये कितना है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो यहीं पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ए देख लेते हैं। कैपिटल पूंजी जो इन्वेस्ट किया गया है, तो ए इन्वेस्ट किया है 3500। सपोज बी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, सपोज इसको एक्स पकड़ा जाए, तो यहीं पर टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ए इन ए ईयर, एक साल में ये कितना इन्वेस्ट करता है, तो ये 3500 इंटू 12 हो जाएगा। इसी हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट बी के द्वारा एक साल में 1 ईयर में, ये आप लोग का 5 महीने बाद ज्वाइन करता है, इसलिए x इंटू 7 हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग देख लिए कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए 3500 रुपया, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी सपोज x। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कर देंगे साल में 12 के साथ गुना कर देंगे, 3500 गुना 12। तो इस हिसाब से टोटल एक साल में जो इन्वेस्ट किया है बी, ये हो जाएगा x इंटू 7, क्योंकि ये 5 महीने बाद ज्वाइन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें आप लोग का जो प्रॉफिट का रेशो दे दिया है, जो लाभ होगा ए और बी के बीच में, ये प्रॉफिट रेशो दे दिया है 2:3 दे दिया है। तो इसमें हम लोग इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे कि जो इक्वेशन आप लोग का क्रिएट होगा, 3500 गुना 12 7 इंटू एक्स बराबर 2:3 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, यही इक्वेशन बैठेगा। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 3500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14, इसको सॉल्व कर देने से ये आप लोग का 9000 होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन ये देखिए सी में है। तो यहीं पर आप लोग का बी का जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पूंजी योगदान कितना है, ये 9000 रुपया हो जाएगा। ऐसा मैथ आप लोग किए होंगे, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिए। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोचेज। तो यहीं पर देखिए फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद रिलीजिंग का टाइम पूछा है, सिंपल। यहीं पर आप लोग का जो कोचिंग का केस में जो एप्लीकेशन रिलीज होता है, वही मेल एक्सप्रेस कोच के लिए भी सेम होगा, जो कि 15 से 20 सेकंड होता है।
तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कोचिंग ट्रेन में एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड और रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड। इसी हिसाब से सिंगल पाइप वागन में गुड स्टॉक में आप लोग एप्लीकेशन और रिलीज टाइम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ द स्प्रिंग कैन बी सीन ऑन। तो मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है उसका डिटेल स्प्रिंग का कौन सा भाग में देखा जाएगा, या यहीं पर स्टैंपिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो स्प्रिंग में मिलेगा, जो कॉयल स्प्रिंग यूज हो रहा है, ऑन दी बॉटम कॉयल ऑफ द स्प्रिंग। आप लोग का बॉटम पर्सन में कॉयल का टोटल बॉटम कॉयल में इसका जो डिटेल्स रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स रहेगा, ये स्टैंपिंग रहेगा ऑन दी बॉटम कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन 635 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर मिनिमम बफर प्रोजेक्शन अगर आप लोग का क्वेश्चन में आएगा तो ये 584 mm होता है। द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज। तो यहीं पर देखिए जो CBC LHB कोचेस में फिट होता है इसका फ्यूचर्स हम लोग देखेंगे या इसका एक्शन क्या है, यहीं पर ऑप्शन में पहले चलते देखते हैं। ओनली पुलिंग एक्शन, ओनली बॉफिंग एक्शन, बोथ पुलिंग एंड बॉफिंग एक्शन। तो यहीं पर आप लोग का आइदर ए और बी दिया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो CBC LHB कोच में फिट होता है उसमें दोनों एक्शन रहता है। बोथ पुलिंग एक्शन भी कर सकता है और बॉफिंग एक्शन का भी काम आता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। What will happen when the air below burst in a coach fitted with FIVA? तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का LHB कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग मॉडल रहता है, तो यही केस में अगर आप लोग का एयर ब्लो पंक्चर हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा यहीं पर पूछ रहा है। तो अगर आप लोग का एयर ब्लो ब्रस्ट हो जाएगा तो एक कंडीशन में क्या इसमें इसके बाद का एक्शन क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो फीवा डिवाइस एयर स्प्रिंग मॉडल में ही आप लोग का फिट होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं ब्रेक विल अप्लाइड, तो ये ज़रूर होगा, ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा। फीवा इंडिकेटर विल शो रेड, फीवा इंडिकेटर आप लोग का रेड शो करेगा, ये भी सही है। एपी प्रेशर विल ड्रॉप, तो जैसे कि आप लोग का एयर स्प्रिंग एपी के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे भी एपी प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होते रहेगा, एपी प्रेशर विल ड्रॉप। तो ऑल ऑफ दी एबव, ये ऑप्शन आप एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सेलरेटर, तो ब्रेक एक्सेलरेटर एक्चुएट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम आप लोग को कितना प्रेशर चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 5 से 3.2 kg/cm का मिनिमम प्रेशर इतना चाहिए, तब जाके आप लोग का ब्रेक एक्सेलरेटर एक्चुएट होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर फॉर कोचिंग स्टॉक, तो कोचिंग स्टॉक के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है सिंपल। तो यहीं पर आप लोग का 200 लीटर। अगर इसमें आप लोग का मेंशन होगा कि एयर स्प्रिंग के लिए कितना चाहिए, तो ये आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर चाहिए। टॉयलेट परपोज के लिए कितना चाहिए, तो 75 लीटर चाहिए। ब्रेकिंग के लिए कितना चाहिए, 125 लीटर। ये अगर सेपरेट पूछेगा तो इसी हिसाब से आप लोग को आंसर रखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग का सिंपल अगर कोचिंग स्टॉक में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछेगा तो ये 200 लीटर होगा।
डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड। डैशपोर्ट गाइड में सर्वोलिन 68 ऑयल यूज किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। क्लियर मेंटेनेंस टाइम फॉर प्राइमरी मेंटेनेंस। तो यहाँ देखिए प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए एक स्टैंडर्ड कोचिंग रैक का प्राइमरी मेंटेनेंस का टाइम पूछा है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप लोग का स्पेशल आप लोग का फैसिलिटी रहेगा, सुपर डिपो होगा, ए कैटेगरी वाला डिपो होगा, तो वही कंडीशन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्राइमरी मेंटेनेंस का टाइम ये भी क्वेश्चन में आता है, वहीं पर 4 घंटा रहता है। लेकिन आप लोग के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है ये 6 घंटा है। इसी हिसाब से एक STR एग्ज़ाम होता है, सेफ टू रन एग्जामिनेशन होता है। सेफ टू रन एग्जामिनेशन, इसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 3 आवर्स है, तो ये भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। कंडमनिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसनव बोगी। तो यहाँ पर देखिए कैसनव बोगी में इलास्टोमेरिक पैड जो यूज होता है उसका कंडमनिंग साइज पूछा है, जो कि 42 mm होता है, और नया कंडीशन में ये आप लोग का 46 mm EM पैड इलास्टोमेरिक पैड का ये आप लोग का साइज है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का नया डायमीटर 915 mm, तो ये भी बताया गया है आप लोग का नया कंडीशन में नया व्हील का डायमीटर 915 mm। जो लास्ट शॉप इशू साइज होगा, लास्ट शॉप इशू ये जो साइज होगा ये हो जाएगा 862 mm, और कंडमनिंग जो होगा ये 855 mm होगा। LSD इन वागन मीन्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं BLC कंटेनर वागन में LSD फिट होता है, तो LSD का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है या फुल फॉर्म पूछा है, लोड सेंसिंग डिवाइस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोच। तो LHB कोच का जैसे नया आप लोग का डायमीटर रहेगा, इसमें भी नया व्हील का डायमीटर ICF RCF कोच के लिए 915 mm हो जाएगा, तो इसमें नया 915 mm। इसका आप लोग का लास्ट शॉप इशू साइज हो जाएगा, वर्कशॉप से जो निकलेगा लास्ट साइज ये हो जाएगा आप लोग का 834 mm, और कंडमनिंग साइज जो होगा 825 mm। ये जरूर ध्यान में रखा जाए, इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। लेंथ ऑफ एयर हॉस इज, तो आप लोग का एयर हॉस पाइप का लेंथ पूछ रहा है, जो कि 660 mm होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करके रखिए। हाउ मच सेलिंग ऑन ए LHB व्हील कैन बी अलाउड। तो LHB कोच में जो सेलिंग हम लोग अलाउड करेंगे ये 30 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, कंडमनिंग लिमिट पूछा है ब्रेक पैड का, जो कि 7 mm होता है, और नया ब्रेक पैड का जो आप लोग का साइज होगा लिमिट होगा ये 35 mm। साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का साइज ऑफ चोक पूछा है इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के लिए, जो कि कोई भी चोक रहता नहीं, इसीलिए ये आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, नो चोक। मेन फंक्शन ऑफ स्पीड सेंसर इन WSPD सिस्टम। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस में आप लोग का स्पीड सेंसर जो यूज होता है
ये आप लोग का काम क्या होता है इसका, जैसे कि फोनिक व्हील रहता है तो इसका आप लोग का रोटेशन या रिवोल्यूशन को काउंट करता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन, देख लीजिए, टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सेल। तो ये एक्सेल का स्पीड को सेंस करता है, तो इनडायरेक्टली जो कि आप लोग का फोनिक व्हील फिट होता है उसी का ही आप लोग का रिवोल्यूशन काउंट करके ये माइक्रो प्रोसेसर में भेजता है। ये स्पीड सेंसर का काम होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फिर एक छोटा सा मैथ आ गया है, तो देखिए, व्हाट इज द 35% ऑफ 800, 800 का 35% क्या है। ये सिंपल मैथ है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए इजीली। उसको डिवाइड कर दीजिए। दो 280 हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन ये डी के साथ चलिए। वेट ऑफ बॉगी पूछा है, बॉगी वेट, बॉगी का वजन, जो कि आप लोग का मैक्सिमम, देखिए इसका आंसर लिया गया है 6.92 टन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में यही आंसर लिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी डाटा आप लोग याद रख लीजिए। जैसे कि आईसीएफ कोच के लिए एसी बोगी का जो वेट होगा 6.2 टन, नॉन एसी बोगी का वेट 5.9 टन, एलएचबी में फियाट बोगी का वेट 6.3 टन। इसके साथ साथ केसनव बोगी में जो 22 NLM ये वर्सन का बोगी है, इसका बोगी का वेट 5.125 टन। 22 NL जो वर्सन है बोगी का, ये 5.5 टन। इसके साथ साथ भी कोई भी फ्रेंड्स के पास और वर्सन का बोगी का वेट अगर मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कीजिए। ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट द LHB rake the maximum drop permitted in FP in 3 minutes। जब भी लीकेज टेस्ट करेंगे LHB रेक में तो मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इन 3 मिनट्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जो लीकेज रेट होता है ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 मिनट के लिए दिया जाता है। तो अगर ये आप लोग का जो BPFP में जो लीकेज पूछा है, FP में लीकेज पूछा है, ये अगर 2 मिनट के लिए आप लोग का कितना होगा, तो सॉरी 3 मिनट के लिए पूछा है, 3 मिनट के लिए कितना होगा, गुना कर दीजिए 0.2 × 3 कर दीजिए, जो कि 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना लीकेज 3 मिनट के लिए। तो ऑप्शन में चलिए, देखिए ऑप्शन यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट LHB रेक ऑफ द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इन 3 मिनट इज 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। तो जैसे कि ये क्वेश्चन के बारे में बार बार बोला गया है कि ये आप लोग का एक व्हील सेट होना चाहिए क्वेश्चन में, या 1 एक्सेल होना चाहिए। तो एक एक्सेल में या एक व्हील सेट में आप लोग का 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क फिट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन LWL RRM कोच। तो यहीं पर देख लीजिए, जो LWL RRM कोच रहता है, जनरेटर कार, पावर कार रहता है, तो इसमें अंडरस्लंग वाटर टैंक कितना रहता है, तो इसमें आप लोग का एक ही संख्या में ही अंडरस्लंग टैंक रहता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि इसका कैपेसिटी कितना होता है,
ज़रूर आप लोग का जनरेटर कार में जो अंडरस्लंग वाटर टैंक इंस्टॉल होता है, प्रोवाइड होता है, इसका कैपेसिटी कितना लीटर है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, तो यहीं पर देखिए सिंगल पाइप सिस्टम कब आप लोग ब्रेक सिस्टम में यूज करेंगे। तो जैसे कि ये एलएचबी आप लोग का कोच के लिए होगा, तो उसी हिसाब से अगर एफपी मेन मेटल पाइप टूट जाता है, यही कंडीशन में सिंगल पाइप कीजिए। बीपी मेन मेटल पाइप अगर आप लोग का टूट जाता है, तो ये कंडीशन में भी आप लोग ज़रूर इसको सिंगल पाइप करके लाना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का ऑप्शन ए और बी, यही होगा। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए कि आईसीएफ कोच में अगर एफपी पाइप ब्रोकन होता है तो इसको सिंगल पाइप करके लाया जाता है। आप लोग डायरेक्ट इंजन से एफपी का एंगल का बंद कर दीजिए और आप लोग सिंगल पाइप में लाइए, बीपी में ही लाइए। अगर बीपी मेन पाइप ब्रोकन है, यही कंडीशन में बाईपास करना पड़ेगा, ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ एक्सल गाइड अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी, तो आईसीएफ आरसीएफ बोगी में जो एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट होगा ये किस टाइप का होगा, तो ये होगा टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड विथ ऑयल डंपिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए, टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड अरेंजमेंट विथ ऑयल डंपिंग सिस्टम। मिनिमम सब इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील, आईसीएफ सॉलिड व्हील के लिए मिनिमम सब इशू साइज, जो लास्ट सब इशू साइज ये कितना होगा, 834 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फुल नेम ऑफ द पीईएवी, पीईएवी का फुल फॉर्म पूछा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक में किस टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो ये के टाइप का यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएम बीसी जो आईसीएफ कोच या बीएमबीएस वैगन स्टॉक में, ये दोनों में आप लोग का के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। बाकी अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। ये गुड्स के लिए एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में यूज होता है, ये भी ध्यान में रखा जाए। अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स पूछा है एलएचबी कोच का जो कि 2.5 होता है। तो इसका भी लिमिट 2.5 से 2.75 ये राइडिंग इंडेक्स है। मैक्सिमम 2.75, मिनिमम 2.5। सीक मेमो बुक रजिस्टर, तो सीक मेमो बुक के लिए रजिस्टर क्या यूज होता है, तो सीक मेमो के लिए आप लोग का जो रजिस्टर यूज होगा या मेमो बुक यूज होगा ये क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये RS16 हो जाएगा। इसी हिसाब से फीट मेमो बुक, अगर कोई भी वागन आप लोग का फीट करते हैं तो इसके लिए आप जो मेमो देंगे तो ये हो जाएगा RS17 हो जाएगा। ये होता है फीट मेमो बुक। टोटल नंबर ऑफ कॉयल स्प्रिंग इन एन ऑल कॉयल फियाट बोगी, तो यहाँ पर देखिए एक फियाट बोगी रहेगा जो कि ऑल कॉयल स्प्रिंग मॉडल होगा। इसका मतलब सेकेंडरी सस्पेंशन में स्प्रिंग मॉडल होगा, ना कि एयर स्प्रिंग मॉडल रहेगा। तो
तो टोटल ऑयल कोयल स्प्रिंग मॉडल के लिए फियाट बोगी में, एक फियाट बोगी में जो आप लोग का स्प्रिंग का संख्या कितना होगा, तो दोनों तरफ में आप लोग प्राइमरी में देखिए इनर आउटर, फिर आप लोग का सेकेंडरी में इनर आउटर, फिर प्राइमरी में इनर आउटर, एक साइड हो गया। फिर आप लोग का एक बोगी का दूसरा साइड में ऐसे डबल कर दीजिए, डबल डबल इनर आउटर ऐसे करके 12 के संख्या में आप लोग का रहेगा। और टोटल कोच में ये 24 हो जाएगा। ऑल कोयल स्प्रिंग मॉडल ये फियाट बोगी का क्वेश्चन है। तो एक कोच में 24, एक बोगी में 12 के संख्या में। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग बी के साथ चलिए 12। कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम इन LWL RRM। तो देखिए आप लोग का LWL RRM जनरेटर कार पावर कार में लगेज रूम का कैपेसिटी पूछा है, जो कि 5 टन भी है, 3.9 टन भी है। तो यहीं पर आप लोग का ऐसे ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है, लेकिन मैक्सिमम के तौर पर आप लोग चलेंगे तो आप लोग सब बेहतर आंसर आप लोग का 5 टन होगा। हालांकि लगेज रूम का कैपेसिटी जनरेटर कार में 3.9 टन वाला भी अवेलेबल रहता है और 5 टन वाला भी अवेलेबल रहता है। तो मैक्सिमम को लेते हुए आप लोग सही जो आंसर आप लोग के लिए होगा ये 5 टन हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी का फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। फिर से फ्रेंड एक छोटा मैथ दे दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो यहीं पर देखिए एक आप लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, जिसमें रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि पाई r² h होता है। तो इसमें आप लोग फार्मूला में पुटअप कर दीजिए 22/7। आर रेडियस यहीं पर आप लोग का 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 × 7 कर दीजिए। हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व करने से आप लोग को मिल जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं पर ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी पर है आप लोग का सही आंसर 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका सही आंसर। इफ द ब्रेक पैड्स आर वेयरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल बी। तो यहीं पर जो ब्रेक पैड होता है LHV कोच में, तो ये टेपर कंडीशन में ही वेयरिंग आउट हो गया है। तो इसके लिए आप लोग को इसको इग्नोर कर देना है, इसके लिए कोई असुविधा नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसको आप लोग को कंडीशन दे के ही रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन यहीं पर इमीडिएटली इसको चेंज नहीं करना है। अगर टेपर कंडीशन में वेयर आउट हुआ है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर द एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन द थिकनेस रिड्यूस टू। तो यहीं पर देखिए आप लोग यार्ड में आप लोग का जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम में जो आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक रहेगा इसको कितना आप लोग का थिकनेस हो जाने पर इसको चेंज कर देना ज़रूरी है। तो अगर 10 mm हो जाएगा तो इसको ज़रूर चेंज कर दिया जाए। तो इसमें ऐसे भी आप लोग का क्वेश्चन आता है कि L टाइप का ब्रेक ब्लॉक का कंडमनिंग लिमिट ये 10 mm होता है, उसी हिसाब से K टाइप ब्रेक ब्लॉक का कंडमनिंग साइज कितना होना चाहिए, ये 12 mm होना चाहिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। What will you do if hand brakes are applied but brake indicator shows green। तो यहाँ पर देखिए हैंड ब्रेक ऑलरेडी अप्लाइड है, लेकिन ब्रेक इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन शो कर रहा है। तो इसमें आप लोग का क्या करने के लिए बोला है, आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो ये देख लीजिए। ऑप्शन में चलते हैं।
चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक। तो प्रेशर टैंक में आप लोग इसके लिए जो पार्किंग ब्रेक या आप लोग का हैंड ब्रेक के लिए जो टैंक रहता है, चेक प्रेशर चेक कीजिए, पूछ रहा है। चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन। पार्किंग ब्रेक लाइन में जो कनेक्शन है उसमें आप लोग का लीकेज चेक कीजिए। चेक द सेटिंग ऑफ केबल्स, जो आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल का सेटिंग है इसको चेक कीजिए। ऑल ऑफ दी एबव, ये तीनों पैरामीटर्स को आप लोग चेक कीजिए, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच। तो एलएचबी कोच में इनर व्हील्स के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो ये कितना होगा, ये आप लोग का 12340 mm होगा, 12340 mm हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन टू इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट। कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट को टाइट करने के लिए टॉर्क कितना चाहिए, तो ये आप लोग का जो टॉर्क चाहिए ये हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर। चेकिंग ऑफ एयर हॉसेस इज डन इन। तो एयर हॉस को चेकिंग करेंगे कौन सा शेड्यूल में, D1 D2 D3, तीनों डिपो शेड्यूल में ही आप लोग को चेक करना है एयर हॉस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का सी के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार। देखिए LWL RRM या पावर कार या जनरेटर कार जो भी बोलिए, तो इसमें आप लोग का ब्रेक डिस्क टोटल, तो एक एक्सेल में 2 ब्रेक डिस्क करके आप लोग का 8 ब्रेक डिस्क हो जाएगा। वेरी इजी। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन होगा टोटल ब्रेक डिस्क एक पावर कार जनरेटर कार में 8 की संख्या में रहेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए स्क्वायर हैज ऑल इट्स एंगल इक्वल टू। तो स्क्वायर जो वर्ग क्षेत्र होता है, तो इसमें आप लोग का जो टोटल एंगल पूछ रहे हैं जो कि राइट एंगल होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हर एक इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री बराबर होता है। प्राइस स्टॉक प्रीमियम रैक्स बीपीसी वैलिडिटी। तो यहीं पर प्रीमियम रैक के लिए बीपीसी का वैधता पूछा है, वैलिडिटी पूछा है, जो कि 12+3 डेज, जो कि अभी चेंज हो गया है, 12+5 डेज हो गया ये लेटेस्ट। और एक आप लोग का स्पेशल प्रीमियम रैक अगर आप लोग को पूछता है तो इसके लिए 20+5 डेज ये बीपीसी का वैलिडिटी है, तो इसको भी याद रखिए। लेकिन पुराना क्वेश्चन के अनुसार इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए 12+3 डेज पर ही चलिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सेल ऑन द बीजी बॉगी वागन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का बीजी बॉगी वन ब्रॉड गेज बॉगी वागन में पूछा है, सेम एक्सेल में पूछा है, कोचिंग हो वागन हो, सेम एक्सेल में 0.5 mm। ये आप लोग जब भी टायर आप लोग का व्हील चेंज करेंगे या आप लोग का टायर टर्निंग करेंगे, यही कंडीशन में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लमसम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन। तो हिंदी आशु लिपि परीक्षा पास करने पर दिया जाने वाला एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितना होता है। तो ये आप लोग का जो अगर स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन में पास करते हैं लमसम अवार्ड दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आप लोग का 3000 रुपया। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्रज्ञा एग्जाम हेल्ड बाय टीचिंग स्कीम विथ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का हिंदी प्रज्ञा एग्जाम पास करने के लिए लमसम अवार्ड ये कितना दिया जाएगा, ये जाएगा आप लोग का दिया जाएगा 2400 रुपये। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु इज द एडिशनल मुख्य राजभाषा अधिकारी ऑफ बेंगलुरु डिवीजन। तो बेंगलुरु मंडल में बेंगलुरु डिवीजन में
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन होंगे, तो एडिशनल पूछा है। एडिशनल पूछने पर यहाँ पर ADRM हो जाएंगे। तो ADRM ए देख ली, देखिए ADRM ए जो रहेंगे ये हो जाएंगे मुख्य राजभाषा अधिकारी हो जाएंगे। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी ADRM ए हो जाएंगे बेंगलुरु डिवीजन के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लम सम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी प्रवीण एग्जाम हेल्ड बाय टीचिंग स्कीम विथ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए लमसम अवार्ड हिंदी प्रवीण एग्जाम के लिए, तो इसमें जैसे कि परसेंटेज के अनुसार आप लोग का दिया जाता है, लेकिन लमसम अवार्ड पूछा है तो यही कंडीशन में आप लोग का हिंदी प्रवीण एग्जामिनेशन के लिए पूछा है, जो कि प्रवीण एग्जामिनेशन के लिए आप लोग का यहीं पर कितना होना चाहिए, तो यहीं पर 1800 रुपया होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग का प्रज्ञा पास करने पर 2400 रुपये, प्रवीण 1800 रुपये, ये लमसम आप लोग का अवार्ड है। और प्रबोध पास करने पर 1600 रुपये। तो यहीं पर आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्रवीण पास करने पर लमसम अवार्ड कितना आप लोग का अमाउंट दिया जाना चाहिए। When will be the World हिंदी डे will be celebrated every year? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग द बुक्स इन हिंदी पोएम्स बाय बोर्ड। तो हिंदी में आप लोग का पोएट्री, पोएम, गज़ल ये सब लिखने के लिए आप लोग का जो पुरस्कार दिया जाता है ये होता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग डी के साथ चलिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर टू बी यूज्ड इन द फर्म्स टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के लिए जो आप लोग का फर्म यूज होगा, तो इसमें कितना लैंग्वेज में ये फर्म आप लोग का होना चाहिए, तो इसके लिए 3 फर्म होना चाहिए, मैंने 3 भाषा में ही ये रहना चाहिए फर्म। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं रीजनल आंचलिक भाषा रहेगा, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज में होना चाहिए। पब्लिक रिलेटेड बोर्ड शुड बी हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो जो पब्लिक रिलेटेड बोर्ड्स रहेगा तो इसमें भी आप लोग का 3 लैंग्वेज रहना चाहिए। ऑप्शन 3 के साथ चलिए। जैसे कि रीजनल लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश रहेगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सेटअप इन 1955। तो 1955 में जो आप लोग का राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन गठित हुआ था, इसका पहला चेयरमैन, पहला अध्यक्ष कौन थे, तो इसका फर्स्ट चेयरमैन श्री बीजी खेर थे, श्री बाला गंगाधर खेर जी थे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर बेंगलुरु डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर सेकंड पार्ट ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग के पास भी ऐसा क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लोग सेंड कीजिए, इसको सॉल्व करके आप लोग का ही सेवा में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए, और फिर मिलेंगे कोई एक डिपार्टमेंटल, कोई भी डिवीज़न का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर लेके। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।